Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bondey. Today we are going to learn Standard 5th Subject EVS 1 Lesson number 23 Infectious Diseases and How to Prevent Them. देखो यहाँ पे हमें अभी यह एक पिक्चर दिया है और यहाँ पे दिया है इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर। मतलब पनघट को दूषित होने से बचाना हमारा दायित्व है। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू वाटर, पानी द्वारा रोग प्रसार। कैन यू टेल व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन द अबोव पिक्चर। मतलब ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से काम होते दिखाई दे रहे हैं। ये जो पिक्चर है इस पर आपको पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, द जर्म्स ऑफ डिसीजेस ऑफ द intestines like typhoid, cholera, diarrhea, as also of jaundice are present in the feces of the affected person. If the feces get mixed with water, the germs in it also enter water. If another person drinks water which has been contaminated by these germs, they enter his intestines too, and that person can get the disease. To prevent the spread of disease in this manner, it is best to avoid washing clothes and bathing in the water source of defecating on the banks of the water etc. मतलब देखो टाइफाइड, हैजा, दस्त, मतलब उसको बोलते हैं जुलाब या पेचिस, जैसे आंत के रोगों के रोग जंतु और पीलिया के रोग जंतु रोगी व्यक्ति की विष्ठा या मल में होते हैं। यह विष्ठा जब पानी में मिश्रित हो जाती है तब ये रोग जंतु पानी में प्रविष्ट हो जाते हैं, मतलब पानी में चले जाते हैं वो। और ऐसे रोग जंतुओं द्वारा दूषित होने वाला पानी पीने के कारण ये रोग जंतु पानी पीने वाले व्यक्ति के आंतों में पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति को वह रोग हो जाता है। इस प्रकार होने वाले रोग प्रसार को रोकने के लिए पनघट पर स्नान करना, कपड़े धोना, नदी के किनारे शौच के लिए बैठना इत्यादि कार्यों से सदैव हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू फूड, मतलब खाद्य पदार्थों द्वारा रोग प्रसार। कैन यू टेल व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर बिलो। नीचे दिए गए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। You may have heard of a number of people getting gastro or diarrhea after eating contaminated food at a function. Diseases spread through food also. This is also called food poisoning. मतलब किसी समारोह में दूषित भोजन खाने के कारण गैस्ट्रो या जुलाब जैसे रोग होने के बारे में तुमने सुना होगा। और इसका अर्थ यह है कि खाद्य पदार्थों द्वारा भी रोग प्रसार होता है। इसे ही भोजन द्वारा खाद्य विषाक्तता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, you have seen flies sitting on dirt. When they sit on the feces of a person who has an intestinal disease, the germs of the disease stick to their leg. When the same flies sit on our food, the germs enter the food. If we eat that food, the germs enter our body and we can get that disease. That is why it is important to always keep our food covered. मतलब देखो गंदे पदार्थों पर मक्खियाँ बैठती है और किसी रोगी व्यक्ति की विष्ठा पर मक्खियों के बैठते ही उनके पांव तथा शरीर से विष्ठा में समाविष्ट रोग जंतु चिपक जाते हैं और यही मक्खियाँ जब खाद्य पदार्थों पर बैठती है तब वे रोग जंतु उस खाद्य पदार्थ में चले जाते हैं और ऐसे ही खाद्य पदार्थ
खाने से रोग जंतु खाने वाले व्यक्ति के शरीर में वो पहुंच जाते हैं और उसे भी वह रोग हो जाता है। या भोजन सदैव, इसलिए हमें भोजन सदैव ढक कर रखना आवश्यक है। Food is handled while preparing or serving it. If someone who has an intestinal disease handles or serves food without washing his hands properly, the germs sticking to his hands can enter the food. Contaminated in this way can also cause disease. One must avoid eating it. Maintaining cleanliness everywhere is बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ तैयार करते समय या परोसते समय उसे हाथ लगाना पड़ता है। और यदि किसी व्यक्ति को हाथों का रोग हुआ और शौच के बाद उसने हाथों को स्वच्छ न किया हो तो उस व्यक्ति द्वारा खाद्य पदार्थों को हाथ लगाए जाने से उसके हाथों पर चिपके हुए रोग जंतु खाद्य पदार्थों में चले जाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ रोग प्रसार का कारण बन जाते हैं। अतः ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सभी स्थानों पर उचित स्वच्छता रखनी आवश्यक है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। नेक्स्ट है, कैन यू टेल व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू एंश्योर दैट डस्ट एंड फ्लाइज डू नॉट सेटल ऑन द फूड इन योर हाउस। मतलब घर में रखे खाद्य पदार्थों पर धूल मक्खियाँ न बैठे, इसलिए क्या करोगे आप, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। Keeping food covered ensures that flies cannot sit on it. Dust and other rubbish in the surrounding also cannot enter it. This prevents the microorganisms from entering the food and the spread of disease is also prevented. मतलब खाद्य पदार्थों को ढककर रखने से उन पर मक्खियाँ नहीं बैठ सकती और आसपास का कचरा तथा धूल भी भोजन में चली नहीं जाती और ढकने के कारण भोजन में रोग जंतु का समावेश नहीं हो पाता और भोजन द्वारा होने वाले रोग प्रसार को की रोकथाम होती है। ओके, नेक्स्ट है द स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय इंसेक्ट्स। मतलब कीटकों द्वारा होने वाला प्रसार। यू मे बी अवेयर दैट वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम द बाइट ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ mosquito. When this type of mosquitoes bites someone who has malaria, the malaria germs in that person's blood enter the mosquito's body. With the blood it's sucked. If this mosquito bites another person, the malaria germs enter that person's body too and he too can get malaria. Insects like mosquitoes, lice and fleas spread disease. That is why we must stop such insects from breeding. मतलब तुम जानते हो कि विशिष्ट प्रकार के मच्छर के काटने पर जूडी बुखार अर्थात मलेरिया होता है और जब मलेरिया से रोगग्रस्त व्यक्ति को यह विशिष्ट मच्छर काटता है तो रोगी के रक्त में से मलेरिया के रोग जंतु मच्छर द्वारा शोषित रक्त के साथ मच्छर के शरीर में प्रवेश करते हैं और यही मच्छर जब किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तब मलेरिया के रोग जंतु उस व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं और इसका फल क्या होता है, उस व्यक्ति को भी मलेरिया रोग हो जाता है और मच्छर या पिस्सू नामक कीटकों द्वारा भी रोग प्रसार होता है और अंततः इन कीटकों की उत्पत्ति को हमें रोकना चाहिए। और नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब संपर्क द्वारा होने वाला रोग प्रसार। रिंगवर्म, स्कैबीज are diseases that affect the skin. Their germs are found on the skin. If someone else comes in contact with the skin of a person having this disease or wears his clothes, then that person can get that skin disease too. That is why it is better to avoid sharing clothes. मतलब दाद, खाज खुजली त्वचा होने पर होने वाले रोग है और त्वचा पर होने वाले ये रोग है और इन रोगों के जंतुओं की वृद्धि त्वचा पर होती है। इस प्रकार के रोगग्रस्ती व्यक्ति की त्वचा से स्पर्श होने पर अथवा उसके वस्त्रों का दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग करने पर उसको भी त्वचा रोग हो सकता है और इसलिए एक दूसरे के कपड़े उपयोग में लाने से हमें बचना चाहिए। ओके,
आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।